24 दिन मंगलवार और हिंदी तिथि भाद्रपद अमावस्या के बाद अब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। खबर किसान भाई लोगों के लिए। किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। साल 2047 तक का एक प्लान भी बताया है। और केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए 13,966 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि के क्षेत्र को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 7 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई है। यानी कि ये 13,966 करोड़ की टोटल 7 योजनाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। ऐसे में अब देखिए आप दोस्तों की मोदी कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए क्या 7 बड़े ऐलान किए इन लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं में। तो ये आप स्क्रीन पर पॉइंट्स में देख सकते हैं कि इन योजनाओं को मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। लगभग सभी योजनाओं का मकसद है कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। किसानों के पशुओं, बागवानी और फसलों से जुड़ी ये योजनाएं हैं। वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। ग्रीन थोन AIF उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। 3 सितंबर को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोदी कैबिनेट बैठक में रेल यात्रियों को भी बड़ी खुशखबरी मिली। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के 6 जिलों से गुजरेगी अब ट्रेन। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से MP इंदौर से मनमाड़ के बीच प्रस्तावित 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों इंदौर से मनमाड़ के बीच की ये 309 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 6 जिलों की 30 लाख की आबादी पहली बार अपने इलाके में ट्रेन देखेगी। ये नए रूट पर रेलवे लाइन को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। यानी इंदौर से मुंबई के बीच तकरीबन 1,000 से भी ज्यादा गांवों को इस रेलवे लाइन से फायदा होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल की PA विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 100 दिन बाद उन्हें जमानत मिल चुकी है। और ये जो स्वाति मालीवाल मारपीट केस था आपको पता होगा, इसमें जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोटें सामान्य थी, आरोपी बेल का हकदार है। हालांकि शर्त ये लगाई गई कि CM ऑफिस नहीं जाएंगे अभी विभव कुमार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, उनको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी तो शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई कमेटी बनाई है। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी। ये जो कमेटी है ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बातचीत भी करेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर की, जो कि पिछले काफी महीनों से बंद पड़ी है। और यहाँ इस रूट पर कॉमर्शियल व्हीकल की आवाजाही भी बंद है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। जातिगत जनगणना पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। और इस बार ये फैसला केंद्र सरकार के पाले में पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। एक याचिकाकर्ता ने जनसंख्या के आंकड़ों की जल्द गणना करवाने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए जाति जनगणना करवाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर देखिए RSS का भी क्या कहना है कि जातिगत जनगणना को राजनीतिक हथियार न बनाए। सरकार सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना करवाए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। ये RSS के प्रवक्ता सुनील अंबेकर का कहना है। चलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप। बुलडोजर एक्शन पर भी अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुझाव भी मांगे हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। यहाँ तक कि आरोपी दोषी भी सिद्ध हो जाए तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलवाया जा सकता है। और बुलडोजर एक्शन पर इस सुनवाई के दौरान ये देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी क्या जवाब दिया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई क्योंकि उसने अपराध किया, बल्कि आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कोई कार्यवाही का सही तरीका नहीं है। वैसे अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, आपको पता होगा। योगी सरकार तो बुलडोजर के नाम से ही फेमस है। और ये बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए जिनमें प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, है ना। खैर अब इस मेन मुद्दे पर कि क्या बुलडोजर चलवाना सही है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 17 सितंबर को। और सुप्रीम कोर्ट ने देश की पार्टियों से जवाब भी मांगे, सुझाव भी मांगे कि बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है। अब देखते हैं दोस्तों 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज का एक और बयान कि समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा है। नेता अपराधियों को फांसी देने का वादा करते हैं, जबकि फैसला लेना तो न्यायपालिका का काम है। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी न्याय की बातें की जाती है। ये भी बयानबाजी की सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए
देखिए आप, पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात, निशांत कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। वहीं प्रीति पाल को 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। बैडमिंटन में सुहास और नितेश फाइनल खेलेंगे। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन देर रात भारत ने 2 और मेडल जीत लिए हैं और इस तरह से भारत को अब तक टोटल 7 मेडल मिल चुके हैं पेरिस पैरालंपिक में। पीएम मोदी ने भी पेरिस पैरालंपिक खेलों में पैरा बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीतीश कुमार को बधाई भी दी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान और पीएम मोदी इसके पहले सदस्य भी बने। 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने इस अभियान के तहत। और ये भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और पीएम मोदी ने भी पहली सदस्यता लेने के बाद कहा कि पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में रहते थे, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर अब हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बयानबाजी देखने को मिली। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देखिए एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस को लेकर मुद्दा काफी ज्यादा तेज हो गया। अब पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कमर कस ली है। यूपीएस के विरोध में 96 घंटे तक अब काली पट्टी बांधेंगे सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के कई सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने केंद्र सरकार की यूपीएस योजना का नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल फूंक दिया है। और कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यूपीएस योजना का विरोध भी जताया। हाल ही में आपको पता होगा, पिछले सप्ताह ही पुरानी पेंशन की बहाली की बजाय सरकार ने एनपीएस की ही एक वैकल्पिक पेंशन योजना शुरू की थी, जिसका नाम रखा यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब ज्यादातर कर्मचारी संगठन यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में शिक्षकों समेत कई सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम करना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी देखिए, जिलाध्यक्ष ने कहा कि 6 सितंबर तक अपनी डीपी पर स्टेटस रखें, काली पट्टी बांधकर विरोध करें। तो ये काली पट्टी आंदोलन शुरू हो चुका है। इधर देखिए बिहार में भी राज्य अराजपत्रित कर्मचारियों ने हंगामा किया। एनपीएस यूपीएस लागू करने के विरोध में सरकारी कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूपीएस लागू करने की मांग की। इधर गुजरात अहमदाबाद में देखिए हड़ताल पर पहुंचे सिविल अस्पताल के 1200 रेजिडेंट डॉक्टर। भत्ता बढ़ाने की इनकी मांग है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहाल हुई इनके चलते। तो ये दोस्तों देश भर में अलग अलग मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना वापस लागू की जाए। इस विरोध से जुड़ी डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर इस वीडियो को, है ना। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, मोदी कैबिनेट ने नई सेमीकंडक्टर यूनिट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। गुजरात राज्य में 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाएगा और गुजरात के साणंद में ये 3300 करोड़ की लागत से नई सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि साल 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कायंस के 3300 करोड़ के चिप प्रपोजल को मंजूरी दी है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और वही खबर देखिए आप, IC-814 वेब सीरीज को लेकर केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को एक नोटिस भेजा और कहा कि किसी व्यक्ति को देश की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को ये सरकार की तरफ से नोटिस भेजा गया। चलिए खबर है दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करेगा देश के 12 राज्यों में 1100 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और इससे ग्रामीण भारत के लगभग 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। और चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप, बांग्लादेश में हालात सुधरते ही खुले भारतीय वीजा केंद्र। हालांकि अभी 2 तरह के वीजा का ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चिकित्सा और छात्र वीजा की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने नागरिकों के लिए सीमित नियुक्त स्लॉट की सुविधा शुरू कर दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप, दुबई में मुश्किल में फंसे भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। अब इस योजना का लाभ मिलेगा। मदद के लिए आगे आया दूतावास भी। दरअसल अब दुबई से भारत लौटने की इच्छा रखने वाले आपातकालीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत की जो इंडियन एम्बेसी है दुबई में, उसकी तरफ से भी मदद की जा रही है। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आता है क्योंकि फायरिंग से एक जवान शहीद हो गया हमारा। मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर गोली चलाई, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वही देखिए मणिपुर राज्य में भी फिर से हिंसा के मामले देखे गए। गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई, 9 से ज्यादा घायल हो गए। इधर पुलिस ने दावा किया कि उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराए। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, मार्केट रेगुलेटर सेबी का ये नया प्लान है। SIP म्यूचुअल फंड में अब आप 250 रुपए से भी निवेश कर पाएंगे और जो कंपनियों का IPO आता है वो भी अब कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। सेबी की चीफ माधुरी पुरी बुच ने कहा कि अब अलग अलग लैंग्वेज में आपको IPO की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा निवेशकों के लिए जल्द ही छोटी SIP इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू करने जा रही है सेबी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा। तीज पोरा महतारी वंदन त्योहार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को 1,000 रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी। महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की महिलाओं को ये फायदा मिला। 7वीं किस्त के रूप में ये धनराशि भेजी गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 सितंबर को ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। 3-4 सितंबर को तो ब्रुनेई में रहेंगे पीएम मोदी। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हर द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत होगी पीएम मोदी की इस ब्रुनेई दौरे के दौरान। और ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाएगा हमारा भारत। व्यापार के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का आगे का सिंगापुर का दौरा भी काफी अहम होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रवासी श्रमिकों
के लिए राशन कार्ड पर 2021 के फैसले के अनुपालन के बारे में बताई सरकार। कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड पीड़ित प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देना शामिल था, तो उस बारे में डिटेल मांगी है कोर्ट ने, है ना। वही हमारे देश में सीबीआई मामलों की जांच पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के लगभग 6,900 से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं। अभी 361 केस तो ऐसे हैं जिन्हें 20 साल से भी ज्यादा हो चुका है। ये केस अभी फंसे हुए हैं। हाल ही में मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के आंकड़े भी बताए थे। अभी ये सीबीआई कोर्ट के मामले के आंकड़े आ रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर है इंडियन आर्मी से जुड़ी। देखिए आप, जल्द ही आयरन मैन के सूट पहने दिखाई देंगे भारतीय सैनिक और आसानी से इन सूट के साथ भारी वजन भी उठा पाएंगे। इंडियन आर्मी के लिए नए सूट डिजाइन किए गए हैं जो कि सैनिकों की उत्पादकता और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब जो पर्सन के तौर पर इन सूट को बनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र राज्य में अब गाड़ियों का वीआईपी नंबर पाना महंगा होगा। खरीदारों को 0001 वाली नंबर प्लेट के लिए अब चुकाने होंगे 4 लाख के बजाय 6 लाख रुपए। जो इनकी मिनिमम बिड थी उसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गाड़ियों के वीआईपी नंबर को लेकर, है ना। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। हर साल 2 सितंबर को प्रदेश में हर वर्ष मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। बुग्याल जो कि हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच का एक क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में इन एरियाज के संरक्षण के लिए ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। फेमस यूट्यूबर मोहनीश कर्ज की सड़क हादसे में जान चली गई। स्पोर्ट्स बाइक से इनका एक्सीडेंट हो गया। दाम के ट्रेवल लाइफ करके इनका चैनल का नाम है। ये ट्रेवलिंग व्लॉग वगैरह बनाते थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश का मानसून ट्रेकर वैष्णो देवी के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई, एक जख्मी हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 19 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अकेले तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से 10 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में भी हालात बिगड़े। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की और हालातों का जायजा लिया। वैसे दोस्तों, आज भी मौसम विभाग की चेतावनी है। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर केंद्र सरकार की स्पेशल पैनी नजर है। 99 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान का मानसून अपडेट। जयपुर अलवर में तेज बारिश हुई। 29 जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट है। वैसे राजस्थान में इस साल तेज बारिश ने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 238 ऐसे बांध है जो ओवरफ्लो यानी कि क्षमता से ज्यादा भर गए हैं। कई जगहों पर तो रेगिस्तानी इलाकों में भी नदियां बहने लगी हैं। बिहार का मानसून अपडेट देखिए आप। सितंबर में मानसून एक्टिव हुआ, लेकिन अगस्त जैसी बारिश नहीं हो रही है। आज हालांकि 19 जिलों में बूंदाबांदी की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में देखिए आप, भोपाल इंदौर समेत 12 जिलों में बारिश हुई। 14 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट आज भी। यूपी के मथुरा में बारिश से एक मकान गिरा, मासूम की जान चली गई। लखनऊ में रुक रुक कर बरसात हुई। 24 घंटों में सिर्फ 1 mm बारिश देखी गई। और हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड हुआ। आज और कल भी यहाँ बारिश की चेतावनी है। झारखंड में रांची पर मानसून मेहरबान। राज्य में 11% कम बारिश हुई। फिर भी 3, 4 और 5 सितंबर को झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना है। फिर 6 तारीख के बाद गर्मी बढ़ेगी। पंजाब में भी फिर से एक्टिव हुआ मानसून। चंडीगढ़ मोहाली में अच्छी बारिश देखी जा रही है। वैसे आज 3 सितंबर को देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। किन किन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक अध्ययन में स्टडी में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि जलवायु परिवर्तन से हमारे देश और दुनिया भर में वज्रपात से होने वाली लोगों की मौतें बढ़ रही हैं, यानी बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। साल 1967 से लेकर 2020 के बीच 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ भारत में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से गई है। ये जानकारी एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन में दी गई है। और चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई 2643 रुपए की, और अभी चांदी का रेट 82,376 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुका है। जबकि सोने में 521 रुपए की गिरावट के साथ सोने का भाव अभी 71,437 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट के हालात भी देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी ने लगातार 13 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया। 42 अंक चढ़कर 25,278 पर बंद हुआ निफ्टी, और शेयर बाजार ने भी आज ऑल टाइम हाई बनाया नया। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही कि मारुति सुजुकी ने पिछले महीने अगस्त में 1,82,000 गाड़ियां बेची, जो कि पिछले साल से 4% कम बिक्री रही। टाटा मोटर्स की सेल्स में भी 8% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं इधर दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का एक और आरोप लगा है। कांग्रेस बोली कि आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख की सैलरी ली, जबकि बैंक ने कहा कि हमने सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए हैं। तो ये काफी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर आईसीआईसीआई ने ये जवाब भी दिया। माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, इन पर ये काफी आरोप लग रहे हैं। और वहीं दोस्तों, निवेशकों से जुड़ी भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की सेबी ने कि जो आईपीओ के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एक सप्ताह में अपनी 54% शेयर हिस्सेदारी को बेच देते हैं। एसईबीआई यानी सेबी की स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ कि अक्सर जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, उनका रिटर्न अगर 20% से ज्यादा बढ़ा तो एक सप्ताह में 68% शेयर बेच देते हैं। वैसे आपकी क्या राय है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट पर, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, खबर आम आदमी पार्टी विधायक
विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आम आदमी पार्टी विधायक पर बड़ी कार्रवाई की है। चलिए खबर है, टेलीकॉम सेवाओं तक सामान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब होगा डिजिटल भारत निधि फंड का इस्तेमाल। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में संचार मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी की। ये देख सकते हैं आप, डॉट की तरफ से किया हुआ ट्वीट भी। वही खबर है दोस्तों, जनवरी से जून 2024 तक भारत दुनिया के 151 देशों के साथ ट्रेड में सरप्लस रहा। मतलब भारत ने व्यापार में मुनाफा कमाया है। सबसे ज्यादा अमेरिका से फायदा हुआ भारत को। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार का राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा हॉकी इंडिया। देख सकते हैं आप बिहार सरकार की क्या प्लानिंग है इसको लेकर। वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर देश का एक ऐसा पहला गांव है जहां लहराया गया 111 फीट ऊंचा तिरंगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में यह गांव है जहां 111 फीट का तिरंगा झंडा लहराया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में भ्रष्टाचार मामले में अब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक तो इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। संदीप घोष पर भी करप्शन करने का आरोप लगा है, जबकि IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ऑलरेडी इनकी सदस्यता रद्द कर चुका है। आरजी कर कांड के खिलाफ कोलकाता में बीती रात फिर से रात भर प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन देखा गया। बंगाली फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां भी इसमें शामिल हुई है। वही दोस्तों, इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विधानसभा सत्र का स्पेशल सेशन भी शुरू कर दिया। पहले दिन बीजेपी की मृतक ट्रेनी डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। ममता सरकार आज पेश करेगी एंटी रेप बिल भी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर है, देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI ने ग्राहकों को तोहफा दिया। FD पर इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। 2 सितंबर से ये नई FD की इंटरेस्ट रेट लागू हो चुकी है ICICI में। देख सकते हैं आप डिटेल। और ICICI के अलावा भी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी करोड़ों ग्राहकों को तोहफा मिला है। FD पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई FD स्कीम भी शुरू की गई जिसका नाम है स्टार धन वृद्धि डिपोजिट स्कीम। तो इस स्कीम में अब आपको उच्च ब्याज दर का लाभ मिलेगा। कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी देख सकते हैं आप। ये 333 दिनों की FD फिक्स्ड डिपोजिट योजना है, जिसमें आपको अलग अलग दिनों के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किसानों से जुड़ी खबर है। प्राकृतिक तरीके से उगाए गेहूं को 1725 रुपए अधिकतम MSP पर खरीदेगी राज्य सरकार। मक्का किसानों को भी अधिक कीमत मिलेगी। हिमाचल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग के किसानों के लिए। वही खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड राज्य को भी केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। PM मोदी इस दिन दिखाएंगे 2 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। दरअसल PM मोदी इसी महीने 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में ये 2 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करेंगे, है ना। वही रेलवे से एक और अच्छी खबर है, यूपी प्रयागराज तक जाएगी जम्मू मेल, रोजाना जा सकेंगे संगम नगरी भी। इंडियन रेलवे की तरफ से इस रूट को भी एक्सटेंड किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब नहीं चलेगी मनमानी, स्कूलों के निरीक्षण की खुद निगरानी करेंगे ACS सिद्धार्थ। बिहार राज्य में अधिकारियों को ये नए टास्क भी दिए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण की निगरानी अब खुद शिक्षा विभाग के SCS सिद्धार्थ करेंगे। चलिए खबर है, अब 10 लाख रुपए तक की सामान्य निविदा जारी करने के लिए लेनी होगी सैद्धांतिक स्वीकृति। उत्तर प्रदेश में LDA यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर देखिए, अब आप आसानी से करा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर करेगा अब आपकी पूरी मदद। दरअसल दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं या उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। न तो आपको 2 गवाह रजिस्ट्री ऑफिस में लाने होंगे, क्योंकि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर पूरा तरह शुरू कर दिया, मतलब तैयार कर लिया है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़ी हर परेशानियों से आपको निजात दिला देगा। ये पोर्टल कैसे काम करेगा, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, देश के इस राज्य में बनाए जाएंगे 1000 खेल मैदान। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में ये बड़ी घोषणा की गई है। यूपी में ये खेल मैदान बनाए जाएंगे, है ना। चलिए खबर है, कैंसर मरीजों को इलाज के लिए मिलेगी 15 लाख रुपए तक की सहायता यानी कि मदद दी जाएगी। अब झारखंड सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अबुआ स्वास्थ्य योजना में भी राशन कार्ड धारकों के लिए 15 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था ऑलरेडी लागू है। अब मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को भी शामिल कर लिया है। मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार 15-15 लाख रुपए कैंसर इलाज के लिए भी देगी, है ना। चलिए खबर है, पंजाब सरकार की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया। स्कूल, सरकारी दफ्तर वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। कल 4 सितंबर को पंजाब राज्य में छुट्टी की घोषणा की गई है। पहला प्रकाश गुरु पर्व है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और इस शुभ दिन के मौके पर यह छुट्टी का ऐलान किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब पहचान की जाएगी। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और SP को निर्देश भी जारी किए। वही खबर है दोस्तों, बिहार में भी अब जमीन फ्लैट से लेकर विवाह तक निबंधन होगा पूरी तरह से ऑनलाइन, सिर्फ गवाही के लिए जाना होगा ऑफिस। मध्य प्रदेश की ही तरह बिहार सरकार भी जमीन फ्लैट से लेकर विवाह तक के निबंधन की प्रक्रिया को अब और आसान करने जा रही है। राज्य के 11 नए निबंधन कार्यालयों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन की शुरुआत हो चुकी है, और इस सुविधा में आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये बिहार की नीतीश सरकार की नई पहल है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज
कुछ अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप, बड़ी दुख भरी खबर, राजस्थान के बाड़मेर में एक फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हो गया, धमाके के साथ आग लगी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि हादसे से पहले ही दोनों पायलट सुरक्षित तरीके से बाहर निकल गए और ये विमान भी सुनसान इलाके में गिरा, तो इससे पब्लिक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। वही राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए आप, भीलवाड़ा नगर परिषद पूरी तरह से नगर निगम बन चुका है। राकेश पाठक बने पहले महापौर। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये नया आदेश भी जारी कर दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा वित्त मंत्री ने बजट में ये घोषणा की थी, तो अब राजस्थान में अलग अलग जिलों को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और एक अपडेट देखिए, राजस्थान में नए बने छोटे जिले मर्ज हो सकते हैं। मंत्री कन्हैयालाल शर्मा बोले कि विधानसभा क्षेत्र के बराबर जिले बन गए, ऐसे क्या 200 जिले होंगे फिर राज्य में, तो इसलिए मतलब जो बहुत छोटे छोटे जिले हैं उन्हें मर्ज करके एक नया बड़ा जिला बना दिया जाएगा, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को भी अब आयुष्मान जैसी सुविधा मिलेगी। किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और एमपी सरकार ने इस योजना के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएचओ का धरना छठे दिन खत्म हुआ। वेतन बढ़ाने समेत 6 मांगों पर सहमति बनी। मिशन के डायरेक्टर से बातचीत के बाद ये फैसला लिया। इन 6 मुद्दों पर सहमति बनी, ये 6 पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं यूपी वाराणसी के बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30 जिलों के 5800 संविदा कर्मियों को नौकरी से बाहर निकाले जाने का डर है, इसलिए बोले कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और बिहार में भी देखिए आप, बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत मिनिमम 105 रुपए देने होंगे बीजेपी का सदस्य बनने के लिए। 1 लाख रुपए तक डोनेशन भी दे सकते हैं और 7 दिन के अंदर स्वीकृति मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये प्लान भी बताया गया। वही खबर है दोस्तों, बिहार में 5 सितंबर को बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में 615 खिलाड़ी, 22 कोच को सम्मानित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक के मेडलिस्ट श्रीजेश इसके मुख्य अतिथि होंगे। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, बिहार राज्य की 1 करोड़ बच्चियों को लाभ मिलेगा। राज्य में बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका लगाया जाएगा अगले महीने 1 अक्टूबर से ही। पहले चरण में 1 करोड़ बच्चियों को यह सर्वाइकल कैंसर का फ्री टीका लगाने का टारगेट रखा है बिहार सरकार ने। महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर की रिसर्च भी इसमें शामिल की जाएगी और अब ये सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट भी सिर्फ 500 रुपए में हो सकेगा, बाकी उसके बाद टीका बिल्कुल फ्री में लगेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, ई कॉमर्स कंपनी ग्रोगिन अपैरल लगाएगी यूनिट बिहार में। यहाँ के कपड़े कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। उत्तर बिहार में ये पहली प्रोडक्शन यूनिट होगी, जिससे कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, है ना। बिहार के मुजफ्फरपुर में इस यूनिट को स्थापित किया जाएगा। चलिए खबर है, पीएम मोदी भी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आएंगे। यहाँ 2 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। गाँव गाँव घूमेगा सुपोषण रथ, और जो कि लोगों को अच्छे पोषण से संबंधित संदेश नॉलेज देगा, है ना। चलिए एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप, रेलवे रिक्रूटमेंट पर अपडेट आ रहा। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे। 11,558 पदों पर नियुक्तियां होने वाली है और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। वहीं राजस्थान में देखिए दोस्तों, आरपीएससी ने 733 पदों पर आरएएस की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 19 सितंबर से आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट 18 अक्टूबर रहेगी। आरपीएससी के पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर नोटिस जारी हुआ। 17 नवंबर को पीटी की परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, जल्द ही विज्ञापन भी जारी होगा। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा कर्व का पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए और ये भारत की पहली ऐसी कार है जिसमें आईसीई और इलेक्ट्रिक ऑप्शन दोनों आपको मिलेंगे, यानी कि हाइब्रिड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन ने रूस पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। रूस ने पलटवार में खार के ऊपर मिसाइलें दागी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज 3 सितंबर का राशिफल, मेष और वृष राशि के लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है, बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें भूल कर नई बातों पर ध्यान दें। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में भी आज बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों,